1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान बाड़मेर जिले के रेलवे के 17 कर्मचारियों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनके इस साहसिक बलिदान पर पेश एक खास रिपोर्ट। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना को युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन को दुरुस्त कर रहे रेल कर्मियों पर पाक विमानों ने बमबारी कर दी। इसके अलावा किसी राष्ट्र विरोधी तत्वों के गलत सिग्नल देने की वजह से भारतीय रेलवे के दोनों इंजन आपस में टकरा गए। इस दौरान रेलवे के 17 कर्मचारी शहीद हो गए। ये रेल कर्मचारी रेल से शस्त्र व खाद्य सामग्री को बॉर्डर पर पहुंचा रहे थे। घटनाक्रम ये हुआ सर, उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरी माताजी ने कहा कि लोगों में कोई ड्राइवर था, उसने मना कर दिया और मेरे पिताजी यहाँ लोगों में खलासी के पद पर थे। तो उनको कॉल मैंने बुलाया कि आप आओ, इमारती गाड़ी लेके जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सर खलासी हूँ। खलासी हो तो आपके साथ आर्मी के बंदे रहेंगे और आपको गाड़ी चलाएंगे। तो उस टाइम में वो युवा थे और देश के प्रति उनकी भावना थी, इसलिए वो आर्मी की स्पेशल लेके गड्ढा रोड गाड़ी चले गए थे और गड्ढा के पास में ही बम्बारमेंट शुरू हो गया था। लेकिन वो स्पेशल लेके वहाँ खड़ी हुई, लेकिन उसको बम्बारमेंट हुए और मेरे पिताजी वहाँ शहीद हो गए थे। भारत से घबराए पाक ने युद्ध की सामग्री व खाद्य सामग्री पहुंचाने में मदद कर रही रेलवे लाइन को गड्ढा रोड के पास क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता थी कि अब गोला बारूद, हथियार सहित अन्य सामग्री को जवानों तक कैसे पहुंचाया जाए। इस दौरान भारत के वीर जवानों ने क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त करने की मन में ठानी और निकल गए अपने मिशन पर। यह कर्मचारी रेलवे लाइन को दुरुस्त कर अपने मिशन की कामयाबी के गीत गा ही रहे थे कि इस दरमियान पाक विमानों ने इन पर बमबारी शुरू कर दी। इसमें 14 रेल कर्मी शहीद हो गए, लेकिन वे रेलवे ट्रैक दुरुस्त कर गए। शहीद वीरांगना लासी देवी के पति शादी के महज 15 दिन बाद ही देश के लिए शहीद हो गए। वह बताती हैं कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है। 9 सितंबर 1965 की घटना है। भारत पाक युद्ध चल रहा था। उस समय पाक की बमबारी हो रही थी और मेरे पिताजी तो रेलवे में ड्राइवर थे और रेलवे में 3 इंजन कर्मचारी होते थे, एक फायरमैन और एक सेकंड फायरमैन। तो काफ़ी जो है स्टाफ वार में इधर उधर हो गए थे, लेकिन मेरे पिताजी ने क्या हिम्मत करके खुद गए और लोगों बाबू से कहा कि मेरी ड्यूटी लगाओ और मेरे साथ ये 2 आदमी और दे दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे पिताजी ट्रेन लेकर रवाना हुए। रसद सामग्री पहुँचाते थे सैनिकों को और आते समय कोई डेड बॉडी वगैरह होती थी, सैनिकों को ले आते, बाकी ये उनका था। दुश्मन की कोई चालबाज से ऐसा हुआ, मिस सिंग लाने से ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से बम गिर रही था, लाइटें थी नहीं, ब्लैक आउट हो गया। 9 सितंबर 1965 को वो शहीद हो गए वहाँ। और पास में और भी 17 कर्मचारी रेलवे के थे जो गैंगमैन थे, जो रेलवे टूटी हुई लाइनें थी उनको ठीक कर रहे थे, उन पर भी बमबारी और 14 आदमी वो भी शहीद हो गए। शादी हुई और 15 दिन हुए थे। ससुराल में 2 दिन ही रही थी। फिर मैंने पियर गई, पीछे बमबारी चालू हो गई तो उनमें शहीद हो गए। तो फिर वापस मेरे को बुलाई तो मैं आई। फिर मैं ससुराल में जीवन काटा, पियर गई नहीं, आती जाती रहती थी। फिर ये लोग 4 जने थे, एक दोस्त था चारण और 3 स्टाफ था, राजपूत था, एक हमारे सामने माली था, हमारे सामने बिल्कुल सामने। फिर ये सब लोग गाड़ी बैठे, सामने से गाड़ी आई कि लैंड साहब है, 300 फौजी और स्टाफ सब भागे कि भाई सामने गाड़ी आ रही है। वो लोग अंदर ही सोते रहे कि बम गिर रहा है ऊपर, बाहर निकले नहीं, 4 ही अंदर। हाँ, गड्ढा रोज जाते हर साल, वहाँ शहीदों का संस्कार करने जाते, पूरा परिवार जाते। देश में यह पहला शहीद स्मारक है जहाँ भारत पाक युद्ध में शहीद हुए रेलवे के 17 जवानों की याद में मेला लगता है। रेलवे की ओर से इस दौरान शहीद स्मारक पर विशेष रूप से रेल को रोका जाता है। सबसे पहले तो रेल कर्मचारी होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते ये शहीद स्मारक हमको गौरवान्वित महसूस करवाता है। और इसमें जो रेल सेवक थे हमारे, उन्होंने अपना अद्भुत पराक्रम और साहस दिखाते हुए जान की परवाह किए बिना वीर गति को प्राप्त हुए।
ये भारत पाकिस्तान 1965 के समय जब हमारी पाकिस्तान के द्वारा ये रेल पथ को नुकसान पहुंचाया गया था, उस समय हमारे जो रेल शहीद थे कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना रेल पथ का दुरुस्तीकरण किया और भारतीय सेना के लिए सैनिक सामग्री और सैनिकों की गाड़ी पहुंचाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया और उसमें कामयाब भी हुए। गडरा रोड पर शहीद हुए रेल कर्मियों को देश उनके बलिदान के लिए हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर।